आ गए मेरे पे पल्ले, एक जोड़ा भी देते। हालांकि लिया मैंने इस नियत से था कि अपनी सास को गिफ्ट कर दूंगी अगली सर्दियों में। अच्छा भाई तेन अपनी तकलीफ हुई है, कहना तू ऑनलाइन ही, तो मैंने क्यों नहीं मैसेज किया। इतना मजा आने लगा था, काश भी हो जाता। चल कोई बात नहीं, मुझे कोई बात नहीं। मुझे लगा कि विच था, फिर गर्मी की का ना प्लाज जाया तो उसके नीचे। करना बोलो। बस ये इसको जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक जितना हमने किया, यहाँ तक कोई इशू कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। जी किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई इशू कोई शेयर करना चाहता है कोई बात तो। अरे बच्चे ही हैं, 11 बच्चे ज्वाइन होंगे। जी बाकी भी कर लेते हैं, अभी अटेंडेंस लगाता हूँ मैं, बल्कि पिक्चर ही लेनी है। बाकी क्लासेस की अटेंडेंस मार्क हो रही जी सर। ऑनलाइन होती है। जी सर। मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रही, शायद मैं देखता हूँ। सर वो एक्चुअली सीएमएस लॉक हुआ हुआ है, तो सारे टीचर जो हैं वो अपने पास सेव करके रख रहे हैं, और जी ऑनलाइन क्लास सिर्फ 1:30 बजे के बाद की होती है। जी दोबारा बताइएगा। सर सीएमएस लॉक है, इसलिए आपको ऑप्शन नहीं आ रही। हफ्ते बाद उन्होंने कहा है कि वो आएगी, इसलिए सारे टीचर अपने पास क्या कहते हैं पेपर पे रख ले रहे हैं डाटा से। अब ये फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर कब खत्म हो रहे हैं, लास्ट पेपर कब है? सर शायद आज या कल लास्ट है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट वीक से कैंपस में होगी ना क्लास? जी सर। कंफर्म नहीं है सर अभी। ठीक। सर सीआर से कहें वो लिख के रख ले, पास के एसेस ले ले स्क्रीनशॉट, जब सीएमएस का होगा तो वो फिर आपको बता देगा, लगवा देगा सारी जो भी जी ऑनलाइन ठीक। क्लासेस हैं। जी ठीक है। ओके मैं एक न्यू पेज ऐड कर रहा हूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी चीज में? नो सर। यहाँ पे मैं एक स्टाइल अब ऊपर ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा
जी आ गए सब लोग? मैं यहाँ पे एक div ऐड कर रहा हूँ और div के अंदर मैंने एक स्टाइल ऐड किया और स्टाइल में मैंने कहा कि बैकग्राउंड कलर कॉलन यहाँ से आप कोई भी कलर अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक मैंने डिव के अंदर बैकग्राउंड कलर ये लगा दिया। ओके जी, इस डिव के अंदर मैं एक और डिव लगाता हूँ और मैंने कहा कि इसका स्टाइल बैकग्राउंड कलर नहीं दे रहा मैं इसका, मैंने कहा विड्थ, इसकी चौड़ाई जो है इस डिव की कितनी होगी 780 पिक्सल्स और हाइट मैंने कहा 100 पिक्सल्स। हाँ आराम से। इसे मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ और फिर बाद में बात करते हैं। ये एक डिव लगाई थी और डिव के अंदर एक और डिव लगाई है। अगर ये दूसरी डिव की मैं आपको ये बताऊं कि कहाँ से शुरू होके कहाँ पे खत्म हो रही है, तो मैंने कहा इसका बैकग्राउंड कलर डिफरेंट लगा के देखते हैं ताकि हमें पता चले कि कहाँ से कहाँ तक है। मैंने इसे सेव किया और इसकी आउटपुट देखते हैं। बेटा देख रहे हैं कितनी बड़ी है डिव। ये एक ये वाली मेन डिव है और ये इसके अंदर सब डिव है। तो मैंने कहा मैंने इसे कहा कि आप मार्जिन लेफ्ट साइड से सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके जी, मैंने इसे कहा कि मार्जिन, अच्छा हर कंटेनर एलिमेंट का एक बॉर्डर होता है। और जो कंटेनर एलिमेंट होता है जैसे डिव है या पैराग्राफ है, इसका एक बॉर्डर होता है। अगर बॉर्डर के अंदर वाली साइड पे मैंने कुछ मार्जिन देना हो
कुछ स्पेस छोड़नी हो तो हम लोग आमतौर पे मार्जिन यूज करते हैं। मार्जिन टॉप अगर ऊपर से हमने बॉर्डर के बाद छोड़ना हो, और अगर नीचे से तो मार्जिन राइट लेफ्ट टॉप और आई थिंक ये बॉटम। अगर मैं उसे पिक्सेल्स कहूंगा कि मार्जिन टॉप से छोड़ने हैं इतने, तो वो टॉप से उतने मार्जिन छोड़ देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ कहता हूँ अभी इसकी आउटपुट ही देख लेते हैं। अभी मैंने इसे कहा था कि मार्जिन देना है लेफ्ट साइड से। जब भी आप अपनी एक वेबसाइट को या कोई लेआउट को डिजाइन करते हैं तो याद रहे कि आप टॉप साइड से और लेफ्ट साइड से डिजाइनिंग शुरू करते हैं। तो अगर मैं इसे कुछ ऐसा कहता हूं कि मार्जिन लेफ्ट की बजाय राइट कर ले, तो ये देखें जरा आउटपुट। अच्छा ये कुछ समटाइम इशू आता है, उसे रिजॉल्व कर लेते हैं। ये टॉप से मैंने दिया है तो इसने इधर टॉप साइड से 100 पिक्सल्स छोड़नी है। एक राइट से था, एक लेफ्ट से था, और अच्छा ये मार्जिन के अलावा अगर मैं सेंटर अलाइनमेंट करना चाहता हूँ राइट लेफ्ट के हिसाब से, जैसे आप लोग करते हैं मार्जिन ऑटो, इसका क्या मतलब है कि ये डिप जितनी भी है ये सेंटर अलाइन कर देगा इसे। राइट लाइन या सेंटर लाइन की बजाय अगर आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर हो सके तो ऐसा है कुछ। ठीक है बेटा। यस सर। इसके बाद मैं एक और डिप लगाता हूँ, और इसके अंदर कहता हूँ कि स्टाइल मार्जिन ऑटो, बैकग्राउंड कलर ड्यू, और जो इसमें राइटिंग होगी उसका कलर ब्लू पे कौन सा कलर बेहतर रहता है, व्हाइट कर दूं तो बताएगा मुझे कलर। ब्लू पे व्हाइट नजर आ जाएगा। जी ये सर सही ब्लैक रहेगा। कर दी। ब्लैक बाय डिफॉल्ट होता है, व्हाइट नजर आता है वैसे ब्लू पे। ये सही आ जाएगा ना। व्हाइट नजर आ जाता है वैसे। जी सर सर। हर डार्क कलर पे वाइट दिख देता है। चलें सही। इसके ऊपर कुछ एंकर लगा देते हैं।
जैसे मैंने कहा सारी है। और अगर कोई पेज अभी तक नहीं बना हुआ कॉन्टेक्ट अस का, तो ये लिंक तो बन जाएगा, इसी पेज पे ही रहेगा ऐसे कुछ। ये मैंने एक कर दी, और इस डिव की हाइट जो है, मैंने कहा इस डिव में जितने भी है, ये इसकी विड्थ जो है 780 पिक्सल्स ही कर दो। मार्जिन, ओके मार्जिन ऑटो हो गया। और हाइट इसकी मैंने कहा 75 पिक्सल्स कर दो। मैंने इसको सेंट्रल लाइन कॉन्टिनेंट को करवा दिया। ये एक डिव बनाई है जिसके अंदर कुछ एंकर्स लगाए हैं। ठीक है जी, ये दो डिव्स ऊपर नीचे बना लें। अच्छा, ये डिव जो है, ये डिव जो है इसके अंदर एज अ सब डिव आ रही है। अगर हमने बाहर निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इससे अगर बाहर कर देता हूं तो वो डिव ऊपर ही खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा। ये दो डिव्स हमारी बन गई। तो ये ब्लू के ऊपर व्हाइट कलर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है बेटा? सर वो एंकर टैग आपने लगाया हुआ बाय डिफॉल्ट ब्लू होता है, उसको कलर चेंज करना पड़ेगा। चलो इसको देख लेते हैं। ये हमने अब एक और डिव लगाते हैं इसके अंदर। मैंने कहा एक डिव है, इसके अंदर एक और डिव है, और इस डिव के अंदर मैंने कहा कि मैंने लिख दिया फर्स्ट डिव, एक और डिव है, इसके अंदर लिख दिया सेकंड डिव, एक और, थर्ड डिव। ये मैंने कुछ डिव्स लिखी हैं। तो इसके भी स्टाइल कुछ लगाते हैं। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर, अच्छा फिनिश हो गया। ओके बेटा, स्क्रीन स्टार्ट का पिछली वाली पे। ओके जी। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर रेड है। स्क्रीन नजर आ रही है बेटा?
और इसकी हाइट है 250 पिक्सल्स। डेटा हमारा ये एक डिप थी जिसका बैकग्राउंड और हाइट कुछ इस तरह से था, और इसकी कुछ हम विड्थ भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जरा देखिए कहाँ पे आ रही है, किसी को अंदाजा हो रहा है? मैं दोबारा लिख, यही लिखा सर आपने सिर्फ। जी गलत कुछ लिखा है? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है सर? एक मिनट, सर कॉपी पेस्ट नहीं सही कर रही। ये लेक्चर कितने बजे खत्म होना है?
ये 3 मैंने डिव्स लगाई हैं और ये डिव जो है इस मेन डिव है, और इस डिव की मैं कुछ इस तरह से ये मैं इसका ही उठा लाता हूँ जो पहला था कि टाइम थोड़ा सा बच जाए। और ये इसके अंदर 3 डिव्स हैं, डिव 1, डिव 2, डिव 3। जो पहली डिव है वो जो है उसकी विड्थ है, चौड़ाई है 200 पिक्सल्स, और लास्ट की भी 200 पिक्सल्स है। और इसी कर लेते हैं 4, ये 480 पिक्सल्स की है। ये देखते हैं इसकी आउटपुट कैसे है, फिर इसके अंदर कुछ हमें चेंजेस भी करनी पड़ेंगी। सर ऊपर आप एक वो कोड भूल गए हैं कौन से वाला? फर्स्ट टिप के बाद। इधर सर, यहाँ पे? नीचे नीचे सर, यहाँ पे देखिए इसलिए ग्रीन लाइन आ रही है। हाँ जी ठीक है। यहाँ पे क्या मिसिंग है? सर ये जो पहले लगाया हुआ है ना, यहाँ पे कोट्स लगाए हुए हैं, मुझे इसका नाम नहीं डबल पता कोट्स। क्या कहते हैं। हाँ ये ठीक इसका है, सिंगल लगेगा यहाँ पे एक। ठीक है जी। ये कुछ अभी ऐसे बना है कि ये एक डिव है, ये फर्स्ट डिव है, ये सेकंड डिव है और ये थर्ड डिव है। इनकी कुछ हाइट भी हम लोग रख लेते हैं। ये मैसेज पे कोई बार बार मैसेज मैसेज करी जा रहा है, जिसकी वजह से ना बार बार स्क्रीन आ जाती है, समझ नहीं आती। कौन कर रहा है मैसेज? सर हमाद है। हमाद है ये। हमारा जी अस्सलाम वालेकुम सर। बेटा क्या शेयर कर रहे हैं आप? सर मैं तो नहीं कर रहा, मेरे नाम से कोई और ऐड हुआ खास। सर अच्छा आप बेटा। बाहर निकाल दें और चैट डिसेबल कर दें। अच्छा बेटा। अच्छा चलिए बाद में देखते हैं इसको। अभी अगर आप लोग सर ये इसका हम फॉर्म बनाएंगे ऐड पे, उसके अंदर फिर हम बाकी जियो के सेट करेंगे वेब के ऊपर।
मैं इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो इस तरह से एक ये हमारी पहली मेन डिव है, और इस डिव के अंदर एक सब डिव है जो रेड कलर में है। इसके बाद फिर एक थर्ड डिव बनाई थी, और फिर एक मेन डिव है जिसके अंदर ये एक फर्स्ट डिव, सेकंड डिव और ये थर्ड डिव है। ये इस तरह से इसने क्यों किया, ये मुझे देखना पड़ेगा। ये आउटपुट स्क्रीन पे शो हो रही है आपके, इस तरह से कुछ कोड दिखा रहा है। नो सर, अब हो रही है। तो देखते हैं इस कोड को सही करते हैं चीज़ों को। बैकग्राउंड कलर सर ये कोड कोड इसी तरह ही दिखाएगा, इसलिए कि इसको हमने फ्लेक्स में नहीं डाला हुआ। जब फ्लेक्स में डालेंगे फिर सीध में दिखाएगा। अच्छा जी, देख लेते हैं अभी। जहाँ पे इशू आ रहा है हमें पता चल जाएगा। ये एक पर इसको लेफ्ट से स्टार्ट कर लेना। जी ये सारा सेंटर में आ रहा है तो इसको लेफ्ट से स्टार्ट कर लेना। अच्छा बेटा, कर लेते हैं। ये एक div है जिसकी 780 पिक्सल्स है, हाइट 100 पिक्सल्स है। ओके, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर और ये मार्जिन ऑटो है। फिर एक और बैकग्राउंड कलर रेड है, विड्थ 200 पिक्सल्स और ये 200 पिक्सल्स, हाइट 250 250 250 और ये हमारे पास ये 3 डिव्स हैं जो ये हैं। इसके अंदर भी कुछ और चेंजेस करता हूं मैं, जैसे ये रेड कलर है। चैट डिसेबल करते हैं, बार बार मैसेज आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। सर ये जो मैसेज कर रहा है इसे मीटिंग से बाहर कर दें। ओके, बेटा ये कोई अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं है। आखिर तो आप लोगों में से है ना, और ये कोई सर इनकी प्लान करनी चाहिए। हर क्लास में वो नेम चेंज करके पता नहीं कौन तंग करते रहते हैं। क्लास की आईडी ग्रुप में आती है तो बाइट तो शेयर नहीं करनी चाहिए। बेटा वो आपकी क्लास में से ही होते हैं स्टूडेंट्स, बाहर से नहीं कोई आता। ओके जी, विथ 780 पिक्सल्स, मार्जिन ऑटो। ओके जी, ये फिर एक रेड है। देखते हैं आउटपुट को, फिर बात करते हैं। अच्छा, मैंने स्टार्ट में एक बात की थी कि ये एक फर्स्ट डिव है, सेकंड डिव है और ये थर्ड डिव है। मैंने एक स्टार्ट में बात की थी कि दो डिव्स, हर डिव के एंड पे ब्रेक लाइन होती है। इसे हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप लोग ये स्क्रीन देख रहे हैं तो एक्चुअली मैं ये चाह रहा हूँ ये सेकंड डिव जो है ये फर्स्ट डिव के आगे आखिर मर्ज हो जाए, तो और ये थर्ड जो है ये एंड पे चली जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज करेंगे इसके लिए,
लिए सर जी बेटा क्या यूज करेंगे तो बताएगा। क्या करना है सर? सेकंड डिव को फर्स्ट डिव के साथ लगाना है। सर पहले तो फ्लोट यूज होता था, अब फ्लेक्स यूज होता है। ओके बेटा, जो फर्स्ट है डिव, इसे हम लोग फ्लोट लेफ्ट कर देंगे। ये फ्लोट लेफ्ट क्या होता है कि जैसे होता है ना, ये लेफ्ट साइड के ऊपर बाय डिफॉल्ट जो हमारी है इसकी वर्किंग है या जो इसका बिहेवियर है उसे खत्म कर देगा। यहाँ पे इसे मैंने तीनों को ही कर देता हूँ, फ्लोट लेफ्ट। ये जो बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर था उसे ये चेंज कर देगा। ठीक है जी, देखते हैं ये फ्लोट लेफ्ट करने से क्या होता है। जब भी फ्लोट करते हैं तो जो अच्छी प्रैक्टिस है वो इस फ्लोट को क्लियर करना होता है। अच्छा, ये क्या हुआ है, ये नेक्स्ट पे चला गया क्योंकि यहाँ पे पिक्सेल्स कुछ कम पड़ गए होंगे इसको। तो इसको इसकी कैलकुलेशन हमें करनी होती है। इधर आते हैं और ये 250 और 250 और 250, ये 750 हो गए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें हमारी कैलकुलेशन गलत हुई, 780, तो इसको हम 380 करते हैं। ये मैंने ये 780 पिक्सल्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है और 3 इसके कॉलम्स जो हैं वो बनाए हैं। और एंड पे अभी आपकी अटेंडेंस रहती है तो ज़रा दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, मैंने ली नहीं है, पिक्चर लेनी है अगर टाइम ख़त्म हो गया था। यहाँ से मैं कॉपी करके पहले वाले डिव को एंड पे लेके जा रहा हूँ, ये फुटर के लिए, क्योंकि फुटर भी आमतौर पे सेम ही होता है। तो मिनहाज यूनिवर्सिटी की जगह मैं यहाँ लगा देता हूँ हैंड साइन कर दिया अभी। ये डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। इनमें से आप जो कॉपीराइट्स का होता है उसे देख सकते हैं। चलो अभी नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर अच्छा बेटा ये देखें, अगर आप लोग ये जो नीचे वाली डिप थी नीचे मैंने लगाई थी ये ऊपर चली गई है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस जो होती है वो हमेशा उसमें क्या करते हैं कि जैसे ही हम फ्लोट करते हैं तो इसके बाद एक और डिप लगा देते हैं और इस डिप के अंदर हम इसे सर स्क्रीन स्टक हो गई है दोबारा। ओके